हाय दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। प्रियंका एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आइए हम बिहार का सामान्य परिचय जानते हैं। बारहवीं सदी में बौद्धिक विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। भौगोलिक स्थिति बिहार उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है तो स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे कि ये भारत है और ये उत्तर और ये पूर्व, और यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। आइए इसको देखना है तो आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसकी जो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है उस 27-31-15 उत्तरी अक्षांश है, और जो उसकी 27 डिग्री 31-15 अक्षांश करके है। ऐसे इसकी बीच की जो दूरी है, यानी जो भौगोलिक स्थिति है बिहार की, वो है। आइए हम नीचे देखते हैं। ये नहीं पूछता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम वो बताते हैं। कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा साहित्य प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ, यानी 1 अप्रैल 1912 में बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। कह रहे 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग राज्य बन गए, यानी 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य बन गए, और 1912 में ये एक राज्य थे, यानी बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य थे। ये 1936 में आकर अलग अलग हो गए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और इससे एक झारखंड राज्य बन गया, जिसकी राजधानी रांची है। राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बन गया, यानी पूरी भारत का वो कौन सा राज्य बन गया, 28वां राज्य बन गया। बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये पूछा जाता प्रश्न है। और जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति से वो गिर गया, क्योंकि झारखंड में जितनी फैक्ट्रियाँ थी सब झारखंड में चली गई, और बिहार जिसे कहते हैं कि एक गरीब देश है, गरीब देश नहीं था, उससे उड़ीसा कट गई। जो उड़ीसा में उद्योग था, और सबसे ज़्यादा उद्योग हमारे झारखंड में है, तो झारखंड में था, इसीलिए बिहार जो है गरीब हो गया। सब उद्योगपति जितने उद्योग था वो सब झारखंड में चला गया। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को है, और 22 मार्च को है, और क्या मनाया जाता है इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी जो बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुआ, इसका क्षेत्रफल, यानी जो बिहार का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है, यानी 86 है, यानी भारत के कुल कितने क्षेत्रफल है, 2.86%। भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का कौन सा राज्य है, तो 12वां नंबर पे है, सबसे बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 जनगणना 2011 के अनुसार है। भारत की कुल जनसंख्या 8.60% है, यानी भारत की कुल जनसंख्या से हम मिलाएं, पूरे देश की जनसंख्या से मिलाएं तो बिहार की कितनी जनसंख्या है, तो 8.60%। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, भारत में तीसरा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। लंबाई 345 वर्ग किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में, और चौड़ाई 483 किलोमीटर पूर्व पश्चिम में, यानी ये
कह रहा है कि उत्तर दक्षिण में, ये उत्तर दक्षिण है ना, तो उत्तर दक्षिण में कितनी लंबाई है, तो उत्तर दक्षिण में 345 है, और पूर्व पश्चिम में कितना है, तो 443 है। तो ऐसे इसकी जनसंख्या है। फिर कह रहा है कि चौड़ाई 443 किलोमीटर पूर्व पश्चिम है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट 53 है समुद्र तल से। औसत वर्षा कितना होता है, तो 112। औसत वर्षा कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि प्रमंडल कितना है, तो 9 है। जिला तो 38 जिला है, जिला अरवल 38वां बना है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह अचल 534 है। पंचायत 867 है। नगर निगम कितने हैं, तो 19वां नगर निगम सहरसा बना है, और 19 नगर निगम है, जिसमें 19वां नंबर पर कौन बना है, तो सहरसा बना है। फिर कह रहा है कि नगर परिषद 28 है। नगर पंचायत 154 है। नगर परिषद कितने हैं, 88 है। सॉरी, नगर परिषद कितने हैं, 88 है, और नगर पंचायत 154 है। बिहार की विधायिका पुलिस जिला 40 38 जिले के अतिरिक्त भी बहगा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनी है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या, यानी जो बिहार में विधानसभा है उस सीटों की संख्या 243 है। और विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा, सभा का मतलब होता है पूरे लोग बैठे हुए हैं, तो ये 243 तो ज़्यादा ही होंगे। परिषद का मतलब कि कम लोग हैं, तो इसमें 75 हो गया। याद करने का ये एक ट्रिक है। लोकसभा यानी पूरा लोग हैं उसमें, तो वो है 40 है, यानी कम है। फिर आते हैं नीचे, तो फिर दिया है कि लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, यानी जो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है, कोटारियां एवं मनिहारी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 06 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम, यानी क्या कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सहरसा।